पाकिस्तान और इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, मगर मोदी सरकार में कैसे मिलेगा हमारा किनारा। चाहे बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की हो या भारत के फारूक अब्दुल्ला की, इंडी गठबंधन और पाकिस्तान दोनों किसी भी तरीके से पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने में लगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन झा और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल कमेंट्री। आप सभी दर्शक सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें, इसी एक अपेक्षा। तो आपने सुना, देखा और समझने की कोशिश की कि चुनाव और राजनीति तो होती रहती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र बचाने के नाम पर क्या हम अपने दुश्मनों की भाषा बोलेंगे? क्या उनकी मदद लेंगे? क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर देश में अराजकता फैलाएंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले आप वीडियो देखिए जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता। ये वही फवाद चौधरी है जिसने अपने देश के नेशनल असेंबली में साफ साफ कहा था कि हमने पुलवामा में घुसकर भारत के सैनिकों की हत्या की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी यह बयान देते हैं कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए और मोदी हटना चाहिए, फिर जो चाहे कर लेंगे। यह शब्दशः और भावशः वही बयान है जो इंडी ठगबंधन के नेता कहते रहते हैं। सोचिए कि ऐसे आतंकियों का कांग्रेस और इंडी गठबंधन से क्या संबंध है। हम ऐसे राष्ट्र विरोधी ठगबंधनों को दिखाना चाहते हैं कि जब तुम लोकतंत्र बचाने की आड़ में दुश्मन देश की मदद ले सकते हो, तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रभक्त सरकार के पक्ष में अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें इंडी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला साफ साफ कुछ कह रहे हैं। जिसको भी हम मरीज करेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम इस कश्मीर से मरीज हो जाए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर। आपने जिस छोटी सी फिल्म को देखा, उसके नायक और खलनायक फारूक अब्दुल्ला है जो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी और साथ ही पाकिस्तान के एटम बम की भी धमकी दे रहे हैं। तो ये चरित्र है फारूक अब्दुल्ला का अपने देश के। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के काली करतूत पे फारूक अब्दुल्ला पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को समझ रही है और अपना निर्णय ले चुकी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को सुना रहा हूं और दिखा भी रहा हूं। स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं। तो ये महानुभाव, अरे रुकिए, अभी कहाँ चल रही है पिक्चर, अभी बाकी है मित्रों। अभी हमारे पिटारे में कुछ एक महानुभाव और भी हैं। फिलहाल अभी महाराष्ट्र से एक महानुभाव को मैं लाता हूं जिनका नाम है विजय वेडिट्टिवार, जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को आतंकियों की गोली से नहीं मरने का दावा किया है। इनका यह दावा है कि इन्हें, हेमंत करकरे को, पुलिस वालों ने ही मारा था। यह भी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के हैं। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित।
त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे. आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का? हा तो जो नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र के हैं कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने जो ये तथ्य उठाया वो है एमएस मुंसिफ की किताब का. वहां से उठा के इन्होंने बोला कि हेमंत करकरे को पुलिस वालों ने ही गोली मारी थी. विजय वडेट्टीवार के लिए किसी किताब के मायने केंद्र सरकार की एजेंसियां, न्यायालय और शहीद हेमंत करकरे को दिए गए अशोक चक्र से कहीं अधिक है. चंद कट्टरपंथी वोटों और पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए कांग्रेस के नेता इस हद तक भी गिर चुके हैं. हालांकि 26/11 का जब हमला हुआ था उस वक्त कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी. अब बात करते हैं शशि थरूर की. शशि थरूर जैसा जाना जाता है कि कांग्रेस के बहुत ही इंटेलेक्चुअल लीडर हैं. उनके भाषण बराबर काफी सारे लोग सुनते हैं. इसी बीच बांग्लादेश के एक डेली अखबार में उन्होंने विलेख लिखा, मोदी हैज टू गो. कोई भी लिख सकता है. लोकतंत्र की यही तो एक खूबी है कि आप सरकार के खिलाफ उनके पॉलिसीज के खिलाफ देश में भी लिख सकते हैं और विदेशों में भी लिख सकते हैं, भले उससे आपके देश की जो साख है कमजोर क्यों ना हो. खैर, उससे भी कोई अचरज नहीं होना चाहिए हम जैसे भारतीय. लेकिन अचरज कहां होता है जब वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं अपने लेख में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. इस शब्द का प्रयोग पाकिस्तान करता है. अब मैंने जितने लोगों का नाम बताया आपको, चाहे फवाद चौधरी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, महाराष्ट्र के जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के वो हो, शशि थरूर हो, ये सब कांग्रेस के ही लोग हैं और इंडी गठबंधन के ही नेता है. कार्यक्रम अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है. मैंने जितने भी वीडियोस आपको दिखलाए, जो भी मैंने वक्तव्य दिया वीडियो के आधार पे दिया. हालांकि भारत का जो वोटर्स है, जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ क्या करना चाहिए. लेकिन मेरा सवाल है मोदी सरकार से कि आखिर 10 साल की आपकी सरकार रही और जीरो टॉलरेंस की नीति रही आतंक के खिलाफ. आपने आतंक के खिलाफ एक अच्छी मुहिम छेड़ी, अच्छी लड़ाई छेड़ी, जिसका रिजल्ट भी मिला. लेकिन 100% आतंक समाप्त नहीं हुआ. हमारे जवान अभी भी शहीद हो रहे हैं. और दूसरा सवाल है हमारे अभिनंदनीय, शोभनीय, आदरणीय राहुल गांधी जी से कि आप किस शक्ति के साथ खड़े हैं, आपके नेता किन के साथ खड़े हैं. चूंकि आपके जो सलाहकार हैं वो विदेशी सलाहकार पता नहीं क्या क्या सलाह आपको देते रहते हैं. तो सवाल मेरा आपसे राहुल गांधी जी ये है कि लोकतंत्र को बचाने के नाम पर आप कब तक ऐसे दुश्मन देशों से अपनी मदद लेते रहेंगे. हालांकि देश की जनता ये जान चुकी है, समझ चुकी है कि आप क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे. खैर, कार्यक्रम काफी लंबा हो गया है. मैं अपने सारे दर्शकों से ये कहूंगा, आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घरों से निकलें, अपने अंगूठे का प्रयोग करें, अपने मत का प्रयोग करें और इस देश में एक मजबूत सरकार को लाने में अपना जो आपका जो प्रयोजन है, आपका जो मंतव्य है, उसको जरूर पूरा करें. धन्यवाद. हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं. तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है. हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोके. हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित. त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे. आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी
घालणारा पक्ष आहे का हा जिसको भी हम मरीज करेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम इस कश्मीर से मरीज हो जाए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? आपको भारत की नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है।